बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। व्यूवर्स, आज एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम देखेंगे कि INVT का जो VFD है GD100, इसकी जो बेसिक स्पेसिफिकेशन को रीड करने का मेथड है वो क्या है, और इसके अलावा और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम आप शेयर करेंगे। तो ये स्क्रीन पे आपको GD100 नज़र आ रहा है। GD100 जो है ये बेसिकली गुड ड्राइव का एब्रीविएशन है, जिस तरह लिखा हुआ भी है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और मैं सबसे पहले जो है आज अपने टॉपिक में आपको बताऊंगा कि इसकी जो नेम प्लेट है उसको किस तरह से स्टडी किया जाता है। सबसे पहले उसने कंटेंट बताया हुआ है, ये देखें जी बुक के अंदर। तो कंटेंट के अंदर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है जिसके अंदर हमने देखना है कि इसकी जो नेम प्लेट है उसके ऊपर जो डाटा है वो किस तरह से रीड किया जाता है। ये देखें जी, ये स्क्रीन पे आपको GD100 की जो है वो नेम प्लेट नज़र आ रही है। सबसे पहले इसने इसका मॉडल लिखा हुआ है। मॉडल क्या लिखा हुआ है? GD100-011G-4। तो ये जो मॉडल में सारी डिटेल है ये क्या है, तो इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। तो GD जो है ये एब्रीवेशन है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। GD जो है वो गुड ड्राइव का एब्रीवेशन है। G मीन गुड और D मीन ड्राइव, ठीक है जी। और 100 जो है ये इसकी सीरीज़ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है पावर आउटपुट जो है। पावर आउटपुट इसकी 11 किलोवाट यानी 11 किलोवाट इसकी पावर आउटपुट है। और इसके अलावा ये देखें, ये इसके आगे इसकी फर्दर जो प्रोडक्ट की डिटेल है 5R5G-4। तो 5R5 का मतलब ये होता है कि इसके किलोवाट कितने हैं, यानी 5R5 का मतलब है ये 5.5 किलोवाट का है। और G जो है, G का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट टॉर्क लोड के लिए है, ठीक है जी। इसी तरह एंड पे जो 4 लिखा हुआ है, 4 जो है ये इसकी वोल्टेज डिग्री है, यानी ये जो वोल्टेज है इसके क्या है, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यानी 400 वोल्टेज के लिए जो है ये डिज़ाइंड है। तो ये जो है नेम प्लेट पढ़ने का जो मेथड है वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि इसकी जो नेम प्लेट है वो इसको कैसे पढ़ा जाता है। इस तरह इसके ऊपर इसने इसकी इनपुट वोल्टेज की डिटेल लिखी हुई है कि इनपुट वोल्टेज जो आप इसको 3 फेज़ 400 तक दे सकते हैं, और प्लस माइनस 15% की जो है इसके अंदर गुंजाइश मौजूद है। इसके अलावा इसके हर्ट्स लिखे हुए हैं। इसी तरह आउटपुट जो है, आउटपुट ये 3 फेज़ 0 से लेके 400 वोल्ट तक देता है। ये 0 से 400 का मतलब ये है कि जब हम इसकी स्पीड को वेरी करवा रहे होते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है वो जब ज़ीरो कर देते हैं तो तब इसके आउटपुट वोल्ट जो है वो ज़ीरो होते हैं। और जब इसको हम 50 हर्ट्स पे, ये 0 से 50 हर्ट्स पे लेके जाते हैं तो ये अपने मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज देना शुरू कर देता है, जिस तरह उसने डिस्प्ले पे स्क्रीन पे बताया हुआ 400 वोल्ट। उसके बाद इसके एम्पेयर्स बता रहा है कि 11 किलोवाट का जो VFD है उसके एम्पेयर्स कितने होंगे, यानी 25 एम्पेयर्स तक ही ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो हार्डवेयर असेंबलिंग है उस हवाले से मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये उसने इसकी ड्राइंग जो है वो स्ट्रक्चर की ड्राइंग बताई हुई है। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है, इसके अंदर क्या है, ये इसकी कीपैड पोर्ट है, यानी अगर आपने इसके कीपैड को लगाना है तो इस पोर्ट पे लगाएंगे। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 2 है, ये इसका अपर कवर है जिसे फ्रंट कवर कहा जाता है। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 जो है ये इसका कीपैड है, यानी कीपैड जिसे हम इसकी पैरामीटर प्रोग्रामिंग की करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 4 है वो इसका कूलिंग पॉइंट है, कूलिंग फ़ैन है। इन इसकी हीट सिंक के ऊपर जो कूलिंग फ़ैन लगा होता है जिससे इसकी जो हीट है वो एग्जॉस्ट होती है। इसी तरह इसकी साइड पे पॉइंट नंबर 5 जो है, यहाँ पे इसकी नेम प्लेट लगी होती है, जो भी मैंने आपको सारी डिटेल जो है वो उसकी बताई कि नेम प्लेट के ऊपर कौन कौन सा डाटा जो लिखा होता है। पॉइंट नंबर 6 जो है ये इसका साइड कवर है, अपर साइड कवर जो है। पॉइंट नंबर 7 जो है ये इसके टर्मिनल हैं, कंट्रोल टर्मिनल है जिसके ऊपर इसकी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होती है। इसी तरह पॉइंट नंबर 8 इसके जो मेन पावर टर्मिनल जहाँ से इसे हम सप्लाई देते हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 10 जो है ये इसकी नेम प्लेट होती है जिसके ऊपर इसका मॉडल वगैरह और बाकी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो बाकी ये इसके व्यूज़ हैं, यानी अगर फ्रंट व्यू अगर हम देखें तो फ्रंट व्यू हमें VFD का इस तरह से लगेगा।
साइड व्यू जो है वो ऐसा होगा। और इसके अलावा अगर इसे हमने दीवार पे लगाना है तो ये इसका साइड व्यू नज़र आ रहा है, और ये इस तरह वॉल माउंटेड ऐसे होगा, यानी ये दीवार है और उसके ऊपर इसे हम वॉल माउंटेड करेंगे स्क्रू वगैरह लगा के। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी ड्राइंग है वो इसकी वायरिंग की ड्राइंग आ चुकी है, यानी अगर हमने इसकी पावर की जो वायरिंग है वो करनी है तो उसकी वायरिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले ये हमें नीचे नज़र आ रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये बेसिकली डीसी बस है, यानी अगर आप वीएफडी को सोलर पे चला रहे हैं तो सोलर की जो पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई है वो आपने इन 2 पॉइंट्स पे लगानी है। पॉजिटिव पे रेड वायर आ जाएगी और नेगेटिव पे ब्लैक वायर आ जाएगी। और अगर हमारे पास सोलर की सप्लाई अवेलेबल नहीं है, यानी डीसी सप्लाई अवेलेबल नहीं है, और हम जो है इसको वापडा पे चलाना चाह रहे हैं, उसके लिए आर एस और टी, यानी इन 3 पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर हम 440 सप्लाई देंगे जो वापडा से हमें आ रही होती है, एसी पावर जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट जो 3 पॉइंट हैं यू, वी और डब्ल्यू, इन 3 पॉइंट्स पे जो है वो मोटर कनेक्ट हो जाती है। तो ये इसके पावर का कनेक्शन है, ये इसकी जो मेन सर्किट का टर्मिनल है उसकी ड्राइंग है, ये वीएफडी का फ्रंट व्यू है, ये इस ड्राइंग को उसने बड़ा करके दिखाया हुआ है। और ये देखें, यहाँ से ज़रा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले इनपुट पावर है आर एस और टी। यहाँ पे देखें जी 400 वोल्ट आ रहे हैं और 50 से 60 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ पे आ रही है। उसके बाद इसके साथ इनपुट रिएक्टर लगा हुआ है। बेसिकली ये जो है हमारे पास रिपल्स जो आ रहे होते हैं एसी सप्लाई के अंदर, उनको प्योरीफाई करने के लिए जो है वो इनपुट रिएक्टर्स लगाए जाते हैं। और इसकी जो इनपुट है वो आर एस और टी पे आ रही है, यानी आर एस टी पे जब इनपुट आएगी तो हमारा वीएफडी जो है वो एनर्जाइज हो जाएगा। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो यू, वी और डब्ल्यू है, यानी यहाँ पे हमारे आउटपुट जो है वो मोटर कनेक्ट है। आउटपुट पे भी रिएक्टर इसने यूज़ किए हुए हैं ड्राइंग के मुताबिक, यानी अगर आउटपुट में कोई रिपल्स रह जाते हैं तो वो भी प्योरीफाई होकर मोटर को मिलें। और ये मोटर का सैम्बल है और मोटर है, और ये पीई पोटेंशियल अर्थ है, यानी इसको ग्राउंड किया हुआ है, इसी तरह मोटर को भी ग्राउंड किया हुआ है। तो ये व्यूअर्स कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिसमें वीएफडी की जो नेम प्लेट है उसको पढ़ने का तरीका और इसकी जो पावर ड्राइंग है उसके कनेक्शंस जो हैं उसका तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इसकी कंट्रोल वायरिंग, इसकी पैरामीटर प्रोग्रामिंग और पूरी इस पर एक सीरीज़ बनाएंगे। ये जीडी के हवाले से आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम जीडी के ऊपर पूरी डिटेल्स वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी कंप्लीट डिटेल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी बात की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा सून मेरा प्लान है कि मैं आपके साथ एक जो है ऑनलाइन जो है लाइव स्ट्रीमिंग रखूं जिसमें आंसर और क्वेश्चंस का एक सेशन होगा ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको मैक्सिमम हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।